हेलो, दिस इज अभिजीत सर। और आज हम आपको क्लास 11th का चैप्टर 1 थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं चैप्टर 1 के बारे में। सो यू कैन विजिट माय वेबसाइट ओवर हियर, राइट। और इस वेबसाइट में यह नोट्स वाली जो पॉइंट है वो वाले में अगर आप टैप करते तो यू विल गेट द रिटन नोट्स फ्रॉम हियर, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम this will contain the numerical part as well as the theory part, okay. But here I am going to give you a basic introduction of what we are going to study in chapter number 1 of class 11th. So let us see that, okay. So this is chapter number 1 of class 11th, okay, and that is units and measurements. So units and measurement. ना दोनों ही बहुत जरूरी है हमारे फिजिक्स के लिए. बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट, आई टेल यू, राइट. नाउ व्हाई दीज टू आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज व्हाट एक्चुअली फिजिक्स इज, राइट. अगर आप फिजिक्स की बात करते तो फिजिक्स एक्चुअली होती क्या है, राइट. तो फिजिक्स एक वो चीज है जो बेसिकली आप नेचर में अवेलेबल है, और जो चीज नेचर में अवेलेबल है ना, वो चीज को आप क्या कर सकते हैं, वो चीज की सर्टेन डायमेंशंस होंगी, सर्टेन पैरामीटर्स होंगी. लाइक फॉर एग्जांपल, when we study about the heat, light, sound, electricity, ये सारे पैरामीटर्स हमारे धरती में हैं, राइट. एंड देयरफॉर हम यही चीज बोलना चाहते हैं आपको कि देखिए, जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, दोज कंटेंट्स, राइट, आर स्टडीड इन फिजिक्स एक्चुअली, ओके. सो देयरफॉर इसलिए हम अपने फिजिक्स को, पूरे फिजिक्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड a physical and another one is non-physical. Another one is non-physical. So एक physical है, एक non-physical है. Now physical वो चीज होती है जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे चारों तरफ जो अवेलेबल है, that those will come under physics, right? For example, you can say the temperature where you are sitting, right? The speed of the vehicle, that is velocity, or the rotation of the fan, right? So rotation. So ये सब चीज जो है ना, ये सब चीज आपके फिजिक्स के अंदर में आती है. लेकिन कौन सी वो चीज है जो फिजिक्स के अंदर में नहीं आएगी? ना, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम एक पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, जिस पैरामीटर को हम बोलते हैं क्या? हम उसको बोलते हैं क्वांटिटी, राइट. सो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, राइट. नॉट ओनली अर्थ, पूरे कॉस्मोस में, पूरे यूनिवर्स में पकड़ लो आप, ओके. व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जब हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा नॉन फिजिकल होती है हमारी इमोशंस. मुझे कितना गुस्सा आता है, आपसे मम्मी ज्यादा प्यार करते हैं कि पापा ज्यादा प्यार करते हैं. तो इस तरह की चीज के कोई मेजरमेंट क्राइटेरिया नहीं है. कैसे मेजर करें कि पापा ज्यादा प्यार करते हैं? यू कैन ओनली से विद एन एग्जाम्पल, but examples are not definitions, okay. So therefore define नहीं कर सकते हैं, measure नहीं कर सकते हैं हम. So those will come under non-physical quantities, और यही वो non-physical quantities हैं जो actually हमारी क्या है, बोलिए, beyond the scope of physics. So this will not come under your physics part. इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ physics में क्या देखनी है? The physical quantities that contain these parameters, okay. Now once you have got this parameter, the next step is कि अगर मैं इन पैरामीटर्स को एनालिसिस करूं ठीक से, तो हमने देखा है कि मॉडर्न फिजिक्स जो है, मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली कंटेन्स सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ आपको काम करनी है. There is no eighth one, I tell you. For example, इसका सबसे अच्छा मतलब ये होता है कि हमारे पास इतने तरह के इक्वेशंस हैं. इन इक्वेशंस को आस्ते आस्ते जब मैं सॉल्व करता हूं, तो आई विल रीच टू अ बेसिक पैरामीटर, राइट. एक बेसिक पैरामीटर होंगी, और उन्हीं को हम आज के बाद से फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम देंगे, और इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ आपको काम करनी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हेनेवर आई टॉक ऑफ अ मास, so the first fundamental quantity is length, time. So this is the 3 fundamental units, right. ये 3 है हमारे पास
जो फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल है, बाकी और भी हैं, विल डिस्कस दैट, ओके। बट अभी तक आपने जो क्लास 10th में पढ़ा है, इफ यू स्टिक योर कंटेंट अप टू क्लास 10th, व्हाट वी फाइंड ओवर हियर इज कि अगर आप क्लास 10 तक पढ़े हैं तो एक एग्जांपल लिया जाए, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। लुक एट दिस, मैंने आपको क्या बोला, कोई भी फॉर्मूला हो इन 3 चीज में आ सकती है। बेसिकली देयर आर 7 थिंग्स बट वी आर स्टिकिंग टू 3 नाउ, ओके। नाउ force, mass into acceleration. Now if you look very carefully, mass is already there, so this is one of the fundamental quantities and it is there, but acceleration कहीं नहीं है। लेकिन मुझे तो केवल ये 3 चीज पता है, तो acceleration कैसे लाएं? So therefore mass को वैसे ही रख देते हैं, लेकिन acceleration if you recall it is nothing but velocity upon time, and therefore I have got m upon t और उसके साथ v, और m और t को मैं एक साथ रखा हूं, क्यों रखा हूं? बिकॉज नाउ आई हैव गॉट दिस टाइम। फिर देख रहा हूं अरे वेलोसिटी नहीं है, तो फिर वेलोसिटी को लानी पड़ेगी, तो वेलोसिटी को भी फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर में लाते हैं, तो ये क्या हो जाती थी, अगर आप थोड़ा सा याद करो, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड फाइनली व्हाट यू गेट इज md डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर, एंड नाउ यू सी डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ। सो हमारे पास ये 3 चीज क्या हो गई, आ गई, और इन्हीं 3 चीज के ऊपर हमारी पूरी एनालिसिस होती है एज फार एज दिस फॉर्मूला इज कंसर्न्ड। अदरवाइज नाउ हैव अ लुक, द 4th वन इज करंट, द 5th वन इज टेम्परेचर। यू कैन सफल इट आउट, आगे पीछे अगर आप लिख दे तो दैट इज देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। देन यू हैव गॉट द 6th वन एंड दैट इज व्हाट इज योर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, and that is what is amount of substance. And then you have got the light intensity. So I've got light intensity. So these are the 7 fundamental quantities. आप कोई भी फॉर्मूला लिखें, घूम फिर के आप इन्हीं साथ में पहुंच जाएंगे। और इन सब की यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो इन सब का यूनिट्स बड़ा, यू नो ऑल द यूनिट्स ऑलमोस्ट, बट थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, जरा देखिएगा प्लीज। अगर मास की यूनिट की बोलते हैं तो किलोग्राम, राइट, एंड लेंथ की मीटर, समय सेकेंड्स, स्मॉल एस, माइंड इट, यूनिट्स आर ऑलवेज इन स्मॉल लेटर्स, राइट, डोंट फॉरगेट दैट, यूनिट्स आर ऑलवेज इन स्मॉल लेटर्स। देन यू हैव गॉट करंट एंड दैट इज द यूनिट इज एम्पियर, कैपिटल ए, now capital A because it's the name of the scientist, ampere, Kelvin, capital K because it's the name of the scientist. Then you have got amount of substance is mole, but you write it as MOL only, so this is what is called mole. और अगर आप मोल की बात करते हैं तो इट्स प्रीटी सिंपल, हम अगर किसी भी चीज को सपोज कीजिए 1 लीटर ऑफ ऑयल इज देयर, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल है 1 लीटर, क्या मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो एनी लीटर्स वाली कंसेप्ट को जब आप केजी में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल कम अंडर योर मोल कंसेप्ट, अ बिग कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, you have studied this in class 9th, okay, and then you have got a light intensity, that is candela, CD, right? So ये है हमारे पास 7 fundamental quantities और उसके यूनिट, क्लियर? अब क्या हुआ ना, हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है ये ऐसे ही नहीं आए, बहुत सारा पहले छोटे छोटे यूनिट्स आए, उसके बाद ये यूनिट आए। जैसे मैं आपको पूछना चाहता हूं, सपोज ऐसे कि समय का देखते हैं, समय का सबसे ज्यादा वो होता है, क्या कहते हैं वो, आपकी एक मिनट होल्ड ऑन प्लीज। नाउ इफ यू टॉक ऑफ टाइम, राइट, इफ यू टॉक ऑफ टाइम, जस्ट रिमेंबर द यूनिट ऑफ टाइम। देखिए हम सब टाइम को कैसे दिखा सकते हैं, सेकेंड्स में बोल सकते हैं, टाइम को हम आवर्स में बोल सकते हैं, टाइम को हम मिनट्स में बोल सकते हैं, टाइम को हम ईयर में बोल सकते हैं, टाइम को हम मंथ में बोल सकते हैं, टाइम को हम वीक में बोल सकते हैं, 2 वीक्स लेटर, 3 वीक्स लेटर, ओके। तो इस तरह के देखिए कितने सारे यूनिट है, राइट, हम कौन सा यूज करें, दैट्स द बिग थिंग। यू कैन स्टिक टू दिस मीटर ऑल्सो, इफ यू लुक एट मीटर्स, उसके भी बहुत सारे यूनिट होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मीटर्स कहता हूँ, सॉरी, लेंथ की मीटर्स भी कैसे यूनिट हो, राइट, है ना। So length, so you start with centimeter, in between also you have got lot of things, decameter and all these things, forget those, okay. Meter, you have kilometer, you have mile, you have got foot, you have got inch, and the big one, sir, you have got light year, etc. न जाने कितने यूनिट्स हैं,
बट हम किसको चुनेंगे, विच यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, दैट्स द बिग इशू। और उसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड बनाना बहुत जरूरी है, और इसलिए हमने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ हम अपना काम को करेंगे, और वही स्टैंडर्ड के अनुसार दीज नेम्स आर गिवन एक्चुअली, ओके। और ये जो कंसेप्ट है, ये जो स्टैंडर्ड दिए हैं, दिस इज कॉल्ड एन एसआई यूनिट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एसआई यूनिट, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि ये क्या चीज है। नाउ जस्ट लुक ओवर हियर, होल्ड ऑन। Now look at this. So this is what I told, right, till now, right? This is in compact form basically. So this is a physical quantity जिसके बारे में फिजिक्स बताती है आपको, right? ये नहीं है तो फिजिक्स पढ़ना का मतलब नहीं बनता है। So these are the quantities that exist in nature, so physical quantities, right? और इन फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे साइज को देख के, मैटर का क्वांटिटी को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं, यस they do exist, okay, they do exist. Then what we have, then we can have these, you see, this is the thing, fundamental quantities which we studied. The 7 fundamental quantities are this, okay, these are 7 fundamental quantities: mass, length, time, current, temperature, luminous intensity and the amount of substance. So these are your nothing but your 7 fundamental quantities. लेकिन बहुत सारे ऐसे बात होगी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर में नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकेंड, राइट, फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का, राइट। तो एक्चुअली फोर्स का यूनिट को कैसे लिखा जाए? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज, लुक एट द चेन, ओके, वेलोसिटी बाय टाइम. Then what is velocity? Velocity is distance by time, and this becomes t square. You can see that it becomes t square. Then what will be the unit? तो ऊपर में क्या लिखा आपने? मास. मास के लिए यूनिट क्या होगी? kg. b के लिए क्या हो जाएगी? मीटर. 2 बार टाइम है, t square, that is second square, and this is equivalent to what we say capital N, that is what is Newton. Okay. सो ये देखिए, ये कैसे कैसे मैं यूनिट को लाया एक एक करके। डायरेक्टली मीटर नहीं था, डायरेक्टली सेकंड नहीं था, डायरेक्टली एम्पियर नहीं था, तो हम आस्ते आस्ते उसको लेके आए। दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, ये अगर मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट है, इसके अलावा कुछ भी होता है, इन 7 के अलावा कुछ भी एक्सेप्ट दीज 7 विल ऑल कम अंडर नथिंग बट डिराइव्ड यूनिट के अंदर में ये चीज आएगी, राइट। दीज आर गॉट इट। सो ये चीज है डिराइव्ड यूनिट, और एक और है फंडामेंटल यूनिट। तो ये चीज हमारे पास है, ये चीज हमने अभी डिस्कस किया। देन वी हैव गॉट दिस, दैट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो हाउ डू यू व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ गिविंग अ यूनिट टू द सिस्टम, राइट। एक सिस्टम में, एक चीज में यूनिट देने का क्या मतलब बनता है? अगर मैं सामने वाले को बोलता हूं गिव मी 1 राइस बा 1 kg ऑफ राइस, दोनों में फर्क है ना। सो 1 kg ऑफ राइस स्पेसिफिकली टेल्स यू कि मुझे एक्चुअली इतनी क्वांटिटी चाहिए, और अगर जब तक आप इस यूनिट को नहीं बताएंगे तब तक नहीं होगी, राइट। सो तब तक फिजिक्स नहीं आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज anything that you calculate is called a measured, it's called a measured value. थर्मोमीटर की रीडिंग हो, वेइंग मशीन का रीडिंग हो, ग्लूकोमीटर का रीडिंग हो, ऑक्सीमीटर का रीडिंग हो, दे प्रोवाइड यू विद अ मेजर्ड वैल्यू। लेकिन उस वैल्यू के आगे मुझे कुछ लगानी पड़ती है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड यूनिट। दैट इज व्हाट इज यूनिट। केजी, मीटर, सेकेंड्स, राइट, दोज आर ऑल यूनिट्स। कभी कभी हम साइंटिस्ट के नाम से भी यूनिट को रख देते हैं, लेकिन उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस है, वी विल डिस्कस दैट, ओके। देन व्हाट वी हैव, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट टिल डेट, राइट। तो देखिए, सबसे पहले जो यूनिट की स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश किया कि ये देश ये यूनिट फॉलो कर रहा है, दिस कंट्री इज फॉलोइंग दिस यूनिट, सो बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया था। तो इसलिए क्या किया ना, हमने एक स्टैंडर्ड की जरूरत है। कोई भी चीज स्टैंडर्ड तब होती है या फिर हम स्टैंडर्ड उसको बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि पूरी वर्ल्ड उसको फॉलो कर पाए, ताकि पूरी वर्ल्ड उसे जान पाए। और उस चीज को करने के लिए हमारे पास अभी तक इतने सारे यूनिट्स आए हैं, और भी बहुत छोटे छोटे आए, बट दोज आर इररिलेवेंट फॉर अस। नाउ व्हाट इज रेलिवेंट फॉर अस इज द फर्स्ट यूनिट दैट केम इनटू द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म
was CGS. CGS नाम के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मेट्रिक सिस्टम CGS. ये फ्रांस के लोगों ने दिया था, फ्रांस साइंटिस्ट ने दिया था, लोगों नहीं बोलना चाहिए, साइंटिस्ट लोगों ने दिया था. And this name tells away straight away that C stands for centimeter, G stands for gram, and S stands for time. G stands for your gram and S stands for second. So ये तीन चीज आप रिकॉल कर पा रहे हैं, सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम्स आपके मास के लिए, और सेकेंड आपके टाइम के लिए. सो ये तीन चीज पहली बार आई थी. लेकिन उस समय ब्रिटिशर्स रूल करते थे और ब्रिटिशर्स ये सोचते थे नहीं, फ्रांस वाले जो है वो यूनिट कैसे देंगे, हमारे पूरे दुनिया में कॉलोनीज बनी हुई है तो हम क्या करेंगे, हम अपना यूनिट देंगे. सो देयरफॉर ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट केम इनटू एग्जिस्टेंस. बहुत सारे जगह जहां पे आज भी ये चीज यूज होती है, एंड दैट इज FPS. नाउ द मीनिंग इज सिंपल, फुट, पाउंड एंड सेकेंड, फुट, पाउंड एंड सेकेंड. FPS सिस्टम गिवन बाय द ब्रिटिश. ओके, लेकिन ये जो दो चीज है ना, सेंटीमीटर एक बहुत छोटी वैल्यू होती है ना, यू नो, ग्राम इज वेरी स्मॉल, तो ये उतनी कामयाब नहीं थी, राइट. पाउंड्स इज नॉट अ पॉपुलर यूनिट, तो इसलिए द थर्ड यूनिट दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस वाज MKS, राइट. एंड MKS became the most popular unit, and that stands for, M stands for meter, K stands for kilogram, and S stands for seconds. So MKS सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ फंडामेंटल यूनिट के अंदर में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, MKS. ओके, लेकिन हमारे पास तो 7 यूनिट क्वांटिटीज है. ये तीन, केवल उन तीन के बारे में बोला, लेंथ, टाइम और मास. लेकिन हमारे पास 7 यूनिट्स है. तब हमने SI यूनिट बनाया, SI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. लेकिन आई बाद में लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज SI का एक्चुअल मतलब है, दिस अ फ्रेंच वर्ड, बेसिकली एब्रिविएशन है, फ्रेंच के टर्म में लिखा हुआ. ये वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, तो इट इज बेटर टू से, हमने अपने हिसाब से उसको सजा लिया. तो हमने क्या बोला उसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. सो आई को पहले आना चाहिए था, एस को बाद में आना चाहिए था, बट इट्स रिवर्स. यू कैन सी दैट. रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके, बिकॉज एक्चुअली SI डजंट मीन दिस, सो वी हैव मेड इट फॉर आवर कन्वीनियंस. ओके, तो 7 यूनिट्स है SI यूनिट के अंदर में. और एक डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट का नाम है वेट्स एंड मेजरमेंट. प्लीज याद रखिएगा इसको, हमारे स्कूल लेवल में बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये. वेट्स एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जिसने इस यूनिट को स्टैंडर्डाइज किया, और इस यूनिट को स्टैंडर्डाइज करने के बाद आज हमारी मॉडर्न फिजिक्स इसी यूनिट के साथ काम करती है, राइट. दैट इज व्हाट इज SI यूनिट, एंड दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एक टेबल के फॉर्म में मैंने इसको दिखाया है, देख सकते हैं आप. ये रहा मेरे पास 7 फंडामेंटल quantities. These are the 7 fundamental quantities, and these 7 fundamental quantities have the unit, and this is the symbol of those unit. As I told you, meter, kilogram, second, Kelvin, ampere, candela, and mole. So this is the basic introduction of how the units came into existence. Now, unit का main importance है measured value के साथ उसे attach करनी है. सो मेजर्ड वैल्यू, कोई भी मेजरमेंट आपने किया उसके साथ यूनिट लगाना बहुत जरूरी है. अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो मेजर्ड वैल्यू सही नहीं आएगी, मतलब जो एक्सप्रेशन जो है वो सही समझ में नहीं आएगा सामने वाले को, इफ यू डोंट पुट अ यूनिट टू इट. ओके, नाउ एंड देयरफॉर स्टैंडर्डाइजेशन का बहुत सारा फायदा है. जस्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड गो थ्रू दैट. ओके, दीज आर द बेसिक concept involved in the advantage of SI unit. Now there are certain guidelines of the system of the writing the unit. Now this is interesting, right? ये थोड़ा सा ऊपर ध्यान दीजिएगा, मैं अपने क्लास में ये जरा डिटेल में पढ़ाता हूँ, बट इन दिस केस आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग इट आउट इन 1 to 2 lines, राइट, सो दैट आई कैन बी फास्ट. सो स्मॉल लेटर्स में कभी भी यूनिट को दिखाया जाता है, कैपिटल लेटर में कभी नहीं आती हैं. स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर द सिंबल ऑफ यूनिट, मीटर, सेकेंड, S स्मॉल लेटर, kg, मोल, these are all small letters, candela. लेकिन ये कैपिटल तभी बन सकती है जब साइंटिस्ट का नाम हो. The initial letter of a symbol is capital only when the unit is named after a scientist. For example, ampere, watt, joule, Kelvin, and so on. So these are the name of the scientists. So this is the 2 point, first point and second point.
Symbols are not followed by full stop. So don't write 5 meter full stop. No, you are not allowed. Symbols are not followed by a full stop. Right? कोई भी किताब खोल ले आप, कभी भी आप full stop नहीं देखेंगे. It is 5 meters. That's all. Right? The full name, अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हो किसके, सपोज करो किसी साइंटिस्ट के या फिर किसी मीटर का METER you want to write. So the full name of unit always begins with a small letter. So you are not going to write in this way METER. No, ये गलत हो जाएगा. You have to write it in this way METER, small letter. Okay. This is also defined with the name of the scientist also. Now, even if it has been named after a scientist, अगर मैं आज एम्पेयर लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, पूरा नाम लिखना चाहता हूं. If you write only A, चलेगा, right? But if you write the entire name AMPERE, एम्पेयर पूरा नाम अगर आप लिखते हो तो आपको ये स्मॉल लेटर देनी पड़ेगी, नॉट अ कैप्स, राइट? नॉट अ कैप्स, राइट? सो स्मॉल लेटर. जैसे आप 10th की बुक खोलिए, आई थिंक यू हैव सीन इट ओवर देयर, अदर इफ नॉट सीन यू कैन सी दैट. सपोज आई राइट 10 watts, so W is small letter, it is not caps, right? So if you write the full name, right, then in that case you can watt का जो है बात, so you have to use a small letter. और अगर आप सिर्फ लिखते हो 10 watt, सर परफेक्ट सर, कोई दिक्कत नहीं है. This is only W, caps चलेगा, not this. Okay? Now symbols, जो भी आप सिंबल्स यूनिट के लिए यूज करते, दे आर ऑलवेज प्लूरल. प्लूरल इज ऑपोजिट ऑफ सिंगुलर. माने कभी भी एस नहीं लगाइएगा. जैसे फॉर एग्जांपल 10 seconds, एस. सो यू पुट इट इन दिस वे. सपोज आई से 10 seconds, एस. सो 10 seconds. नो, दिस इज नॉट अलाउड. सो इट इज ओनली 10 second. मीटर, राइट? सो एम, ओनली एम, नॉट MS. So we are not allowed to write S over there because they are always singular, right? So these are the restrictions. बहुत important questions बन सकती हैं यहाँ पे. एकदम we are inside the syllabus basically, and you can see that. Okay? So ये यहाँ तक हम आज डील करते हैं, right? Unit 1 का फर्स्ट चैप्टर है ये आपकी क्लास 11th की, और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमको मिली कि यूनिट्स को एक्चुअली देखा कैसे जाता है, कैसे लिखा जाता है, एंड सो ऑन. राइट? नेक्स्ट हम इसके और इलेबोरेटली देखेंगे मेजरमेंट, एंड सम पार्ट ऑफ यूनिट इज स्टिल लेफ्ट. Okay, thank you.